हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ फॉर ए टू जेड में आपका स्वागत है। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो रोशन आनंद सर द्वारा ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी द्वारा निकाला गया जो फुल लेंथ टेस्ट 15 सेट है, उसका 11वां सेट कराने जा रहा हूँ। सभी सेट को करा दिया हूँ। और इसके अलावा जो खान सर द्वारा निकाला गया है बिहार पुलिस के लिए मोस्ट वीवीआई प्रेस्टीज है, उसका भी सोल्यूशन दिया जा रहा है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेट नंबर आप लोग देख सकते हैं 11 है। इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इनका व्यवसाय था कृषि। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था। बताना है कि कौन सा स्थल था जो गुजरात में था। तो ये था लोथल। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में के लोगों को नहीं था। बताइए कि किसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो ये था तंबाकू के ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। कह रहा है भारत में राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये आप लोग को मालूम होगा, मंडोक उपनिषद से। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ये 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है। तो ये अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे अग्रसेन कहा जाता है। बताना है किसे अग्रसेन कहा जाता है। ये महागणपत को कहा जाता है, महाजनपद नंद को। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। बताना है कि यह किस भाषा में की गई थी। तो ये की गई थी पाली भाषा में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्ण अशोक के किस शिलालेख में है। बताइए कि किस शिलालेख में है। तो ये है शिलालेख 13 यानी शिलालेख 13 में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। प्रांत या राजधानी है, तो इसको सही सुमेलित करना है। तो देखिए उत्तरापथ, तो इसका हो जाएगा तक्षशिला। नेक्स्ट दक्षिणापथ, इसका सही सुमेलित हो जाएगा स्वर्णगिरी। अवंती राष्ट्र का उज्जैनीय तथा प्राचीन या पूर्वी प्रदेश के पाटलिपुत्र, तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है सतवाहन आंध्र सतवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो ये आप लोग को मालूम होगा, सीमुख था। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। बताइए कि ये दोनों किसके दरबार के शोभा थे। तो ये कनिष्ठ के दरबार के शोभा थे। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। बताइए शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये कौन, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह भी सुमेलित करना है, ठीक है। कह रहा है ये राज्य है और ये राजधानी है, तो इसका सही सुमेलित हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही इसका भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट शेरशाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। ये जिन धातुओं से बने होते थे वे हैं, यानी ये किन किन धातुओं से बने थे। जो असरफी था वो बना था किसका, सोना का, और रुपया था चांदी का, और दाम था तांबा का बना था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। बताइए वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। तो वो था अल्फांस डी अल्बुकर्क। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई। बताइए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये थे प्लासी का युद्ध 1757। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। बताना है कि पुस्तक के, देखिए पुस्तक और उसके लेखक से एक क्वेश्चन आएगा। तो इसका लेखक दयानंद सरस्वती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्या कह रहा है? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो वहाँ का बताना है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये थे लॉर्ड पामर्स्टन, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो कमल और चपाती, ऑप्शन ये सही है 19 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? बताना है कि सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे। तो ये अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसने कहा था मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? बताइए किसने ऐसा बात किसने कहा था? तो ये कहते हैं लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? बताना है कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए, सही सुमेलित नहीं है। गिरफ्तारियां निरोध विरोधक संरक्षण 23, ये स्पर्शता ये सही है। धर्म स्वतंत्रता अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें सूची मिलान वाला बहुत ज्यादा दिया है। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये संविधान की अनुसूची है, अंतर्वस्तु है। तो इसका देखिए सही मिलान क्या हो जाएगा? 23 नंबर का देख लीजिए सही मिलान क्या हो जाएगा। तो इसका यही सही हो जाएगा, सब मिलान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो दूसरी अनुसूची यही सही नहीं है, शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप में, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्या कह रहा है? इसको भी सुमेलित करना है। क्या कह रहा है देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो संवैधानिक प्रस्तावना ये स्रोत है। मैंने कौन कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार, जैसे राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। इसका देखिए सही सुमेलित कौन सा होगा? 25 नंबर क्वेश्चन का देखिए सही सुमेलित ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। किसी भी धर्म का भारत समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 79। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? बताइए। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये राज्य सूची के ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो ये देखिए ये हो जाएगा लोकसभा की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना बताना है कब हुई थी? ये 1950 के संसद के एक अधिनियम द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो आप लोगों को मालूम है कि प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम योगदान है, सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्र का है। कह रहा है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ये हो जाएगा छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व, यानी सबको मिलकर साथ में काम करना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस फसल की अधिक उपज देने वाली किस्म के कारण फसल क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई? तो ये था गेहूं, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये फलों की खेती, ये फ्लोरिकल्चर होता है, ये सही सुमेलित नहीं है। देखिए कल्चर से भी आप लोग को एक वो आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। योजना है और ये कार्यक्रम है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको मिला लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा।
ये देखिए मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो देखिए सूर्य से बढ़ती हुई दूरी पर, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी पर बताना है, तो ये हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है, यानी उससे अधिक पाया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हीलियम ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सही उत्तर को चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों का क्रमबद्धता को दर्शाता है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये भी देखिए मिलान वाला है, कहा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ये देखिए विली विली हरिकेन, ये देखिए तूफान है, तूफान है तो इसको सही से मिलान करना है, माने किस देश में कौन सा तूफान या चक्रवात आता है उसी का सही मिलान करना है, तो इसका सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर देखिए सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए झीलों के नाम है और ये कौन किस देश में है वो दिया हुआ है 40 नंबर का, तो इसका सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन ए अरल सागर, तो ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में मिशिगन झील, मिशिगन झील कहाँ है? कनाडा में है। ग्रेन बियर झील, तो ये ग्रेन बियर झील ऑस्ट्रेलिया में, आयर झील ये आयर झील ये कजाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर 40 का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? पाकिस्तान की सीमा से लगे तो हो जाएंगे गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, ऑप्शन नंबर 20 सही है 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर पे आ जाइए क्या कह रहा है, यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। कह रहा है सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए शिखर है पर्वतों के नाम है, ठीक है, तो इसका देखिए सही मिलान क्या हो जाएगा 42 नंबर का, देखिए सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी। अन्नामुंडी क्या है? अन्नामुंडी अरावली का है। दूधा बेटा किसका है? नीलगिरी का है। धूपगढ़ का है? सतपुड़ा का है तथा गुरु शिखर अन्नामलाई के है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये दोनों गोदावरी की सहायक नदी, ऑप्शन ए सही है। OPEC का अर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, शब्द संक्षेप DRDO से आशय है, मैंने इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है 45 नंबर का, आप देख सकते हैं, तो इसका हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्तनधारियों में श्वसन होती है, बताना है स्तनधारियों में कैसे होती है, तो ये फुसफुस या फेफड़ों के द्वारा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो ये हो जाएगा मेढक जो है ना अपनी त्वचा से सांस लेता है। जब एक कोशिका को अति प्रसारित विलयन में रखा जाता है तो उसका प्रोटोप्लास्ट सिकुड़ जाता है, यह किसके कारण होता है? बताना यह किसके कारण होता है, तो ये होता है बाह्य प्रसारण के कारण, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो ये तना से या प्रकंद से, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है? बताइए किससे कुपोषण होता है? अति पोषण से, माने ज़्यादा खा लेने से, अल्प पोषण से, कम खाने से, असंतुलित पोषण से। 50 नंबर का आंसर देख लीजिए आप लोग, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो बताइए किसका सर्वाधिक मात्रा होती है? तो ये होता है वसा का, 51 नंबर का, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है, निम्न में से कौन जल में घुलनशील है? देखिए वसा में AEDK, वसा में घुलनशील कौन होता है? AEDK ये होता है, तो BC हो जाएगा जल में घुलनशील, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आप लोग को मालूम होगा इसमें CA विटामिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है? तो देखिए ये फेफड़ा हो जाएगा, यहाँ हाइपोथैलेमस होता है लेकिन यहाँ पे फेफड़ा हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ये कौन गैस होते हैं? तो हीलियम होते हैं, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कौन निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पदार्थ है उपयोग है, तो 56 नंबर का आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? तो सिल्वर ब्रोमाइड, इसी का
सुमेलन सही नहीं है, बाकी सबका सुमेलन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एक बार होता है हाइड्रोजन बम, तो हो जाएगा नाभिकीय संलयन, ये करता है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी सही है 57 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेजर गैस भी कहते हैं? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो जिनॉन हो जाएगा, इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? बताइए, फिल्टर पेपर पर क्या होता है? ये पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप लोग देखें भी होंगे, जांच भी करेंगे। देखिए, बल गुणनफल है, बल किसका गुणनफल है? तो ये है द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है? देखिए, वो यात्री बैठे थे तो उसमें हो जाएगा स्थिति जड़त्व के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैदोमीटर का उपयोग किसके नापने में किया जाता है? देखिए, एक यंत्र और मापक से आ सकता है, तो ये हो जाएगा भूकंप, समुद्र की गहराई, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? बताना है कि कौन सा भाग अप्रभावित रहा। आप लोग को मालूम होगा, तो ये मुंगेर था ना अप्रभावित रहा, तो ऑप्शन नंबर केवल बी, ऑप्शन नंबर केवल 5 यानी बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बिहार में कौन थे? तो ये थे मजरूल हक, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 65 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? किसकी हत्या का प्रयास? तो जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, लेकिन मरा नहीं था वो, उसकी बेटी और उसकी पत्नी मर गई थी। जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, तो ये मालूम है आप लोग को, मोतिहारी में ही चलाया गया था, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामी विद्यानंद संबंधित थे, तो ये स्वामी विद्यानंद इसमें से किसी से भी संबंधित नहीं थे, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे? बताना है कि 68 नंबर में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? 68 नंबर का आंसर बताइए आप लोग। ये थे श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे, ये कौन थे? बताइए, शिलभद्र याजी, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है, तो कौन दिलाते हैं जी? राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताना है कि 71 नंबर का, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, बताना है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? देखिए, फरवरी 1916, 3 फरवरी 1916 को हुई थी, ठीक है, लेकिन फरवरी 1916 दिया है, 9 फरवरी दे दिया है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना? 5228 यानी 52,228 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करता है, तो ये किशनगंज हो जाएगा, जो दोनों को स्पर्श यानी छूता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग यानी सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में विस्तृत है, बताना है 75 नंबर का आंसर बताइए। तो ये जो विंध्य चट्टान, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें रात्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये नहीं, किसे चुना गया है यहाँ पे होगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें रात्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है होगा। 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो हो जाएगा एनेलेना बेरबाक को चुना गया है, ये करंट अफेयर्स है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 77 के देखिए, 2025 का IPL मैच RCB से किस टीम को हराकर जीत हासिल किया है? ये अपना RCB इस साल रिकॉर्ड तोड़ा है, बताइए किसको हरा करके अपना जीत हासिल किया है? तो ये पंजाब किंग्स हो गया, ये बंगाल लिख दिए, पंजाब किंग्स हो गया, पंजाब किंग्स होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
केंद्र सरकार जातियों की जनगणना के साथ साथ जनगणना किस वर्ष कराने का फैसला लिया है? बताइए किस वर्ष जनगणना कराने का फैसला लिया? मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, तो ये 2027 में लिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या कह रहा है? भारत का पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल भारत किस देश की कंपनी के साथ मिलकर विकसित करने के लिए समझौता किया है? बताइए किस देश के साथ मिलकर ये लॉन्च करेगा? ये करेगा नॉर्वे के साथ और भारत के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में खबर में रहा ब्रिज हेल्थ इंडेक्स किस राज्य द्वारा बनाया गया? तो ये अपना बिहार द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट एटना कहाँ स्थित है? यह जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। माउंट एटना बताना ही कहाँ स्थित है अभी फिलहाल में जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये है इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82, खींचना और मेनार दो रामसर स्थल जो हाल ही में भारत की रामसर सूची में शामिल हुए हैं किस राज्य में स्थित है? बताना है कि ये किस राज्य में स्थित है। तो ये है राजस्थान में दोनों स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार के किस शहर में 12 दिवसीय गंगा महोत्सव पहली बार आयोजित किया गया है? बताइए किस शहर में यह आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है पटना में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अरावली ग्रीन बेल पहल की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किसने शुरू किया? तो ये किए थे श्री नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेजर हथियार का प्रयोग कर दुश्मन देश को ड्रोन से मार गिराने वाला पहला देश कौन बना था? आप लोग को मालूम होगा ये इजराइल है, सबसे खतरनाक देश। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कौन सा प्रथम राज्य बना? तो ये राजस्थान बन गया प्रथम राज्य। 86 नंबर का आंसर देख सकते हैं आप लोग, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, मोनाको ग्रैंड प्रिंस स्प्रिंग रेस में पोल पोजीशन से जीत हासिल करके फार्मूला 2 के रेस में जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं कुश मैनी। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉर आई चूज द ऑप्शन दैट इज द क्लोजेस्ट इन मैनिंग टू बी गिवन वर्ड। प्रोटेस्ट का हो जाएगा एग्जामिन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90, कॉर आई चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। जो ऑप्शन दिया उसी के अनुसार बताना है। द डिसीजन वाज टेकन बाई मी। तो ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91 नंबर का, कह एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेमी है और उसकी एक जीवा की लंबाई 34 सेमी है, तो केंद्र से जीवा की दूरी है। बताना है 91 नंबर की केंद्र से दूरी कितना होगा? तो ये 5 सेमी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 180 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म को 150 मीटर लंबी गति रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में होगा कितना होगा? आप लोगों को बताना है। तो ये 92 का 66 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देता था, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। एक मोबाइल फ़ोन नंबर के अंतिम अंक के प्राकृतिक संख्या होने की प्रयाति का क्या है? 93 नंबर क्वेश्चन का देखिए, तो इसका 9/10 ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15वां भाग रेल द्वारा, 2/20वां भाग कार द्वारा एवं शेष 10 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी करता है, तो तदनुसार उसकी पूरी यात्रा कितने किलोमीटर का है? बताना कि वो कितना किलोमीटर टोटल चला है। तो ऑप्शन नंबर डी 24 हो जाएगा, 24 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बना लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा सही आ रहा है कि नहीं, ऑप्शन थोड़ा देखते रहिएगा। कह रहा है 120 मीटर लंबे और 70 मीटर चौड़े टेनिस कोर्ट के चारों ओर 5 मीटर चौड़ी पट्टी में घास लगाई गई है। यदि घास लगाने का व्यय 3 रुपये 50 पैसा वर्ग मीटर हो तो घास लगाने में कुल कितना व्यय होगा? तो ये बनाइएगा तो 7,000 रुपया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये चित्र दिया हुआ है, कह रहा है निम्न में से ABCD एक वर्ग है एवं EDC एक समबाहु त्रिभुज है। बिंदु ए एवं बिंदु ई एक सीधी रेखा द्वारा जुड़े हैं, तो कोण DAE ये बताना है कितना डिग्री होगा। तो आप लोग बनाएगा ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x का मान है यदि cos 40 डिग्री प्लस x बराबर sin 30 डिग्री आना चाहिए। sin 30 डिग्री 97 नंबर क्वेश्चन का देखिए, ये हो जाएगा 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, ए बी सी का औसत वजन 58 केजी है। यदि ए और बी का औसत वजन 44 केजी है तथा बी और सी का औसत वजन 51 केजी है तो बी का वजन कितना होगा बताना है। तो ये बनाइएगा 58 नंबर क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा 16 केजी, ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3 संख्याओं का योग 204 है। पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, जबकि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। 99 नंबर का आंसर 60 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 1, तब पी क्यू क्यू आर प्लस आर पी बराबर 1/3 हो, तो पी अनुपात क्यू अनुपात आर होगा। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, तो 1:2:1 हो जाएगा।